हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, एक लक्ष्य के साथ आप सुबह उठें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दें। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है अग्नि-P। देखिए, आइए इसकी पूरी विशेषताओं को जानते हैं। तो देखिए, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है? तो अग्नि-P का ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे इसकी लॉन्चिंग की गई है। देखिए, अब इसकी मारक क्षमता कितनी है पूछा जा सकता है। तो इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्नि मिसाइल की बात आई है तो मैं आपको अग्नि सीरीज की मिसाइल की मारक क्षमता बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अग्नि फर्स्ट। तो इसकी मारक क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर। देखिए, इसको अपग्रेड किया गया और अग्नि 2 बनाया गया और इसकी मारक क्षमता हो गई 2000 से 3500 किलोमीटर के बीच में। देखिए, अग्नि 3। तो देखिए, 3 लगा हुआ है तो आप याद रखिएगा 3000 से शुरू होगा जो कि 5000 तक जाएगा। अग्नि 4, तो ये 3500 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट बात करेंगे अग्नि 5। तो 5 लगा हुआ है तो 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। देखिए, अग्नि 6 की बात कर ले तो 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, लेकिन इसका भी डेवलपमेंट जारी है, इसका विकास जारी है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट्स को अपने नोटबुक पे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। तो देखिए, ये भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो भारत के लक्ष्य सेन को हराया है। 17-21, 21-14 और 21-17 से हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लिया है। देखिए, इनका सामना सिंगापुर के लो किन येव से होगा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड चैंपियन में 1983 में प्रकाश पादुकोण और 2019 में बी साई प्रणीत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसे किसने लिखा है? तो देखिए, इसको किसने लिखा है? राहुल रवेल जी ने लिखा है। देखिए, राज कपूर की 97वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है एम वेंकैया नायडू। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 63 में है। दोस्तों, इसको किसने प्रकाशित किया है? तो ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और राहुल रवेल कौन है? तो ये फिल्म निर्माता है। दोस्तों, इस किताब में क्या बताया गया है? तो राज कपूर जी की जो फिल्म उद्योग में इन्होंने अपना प्रमुख भूमिका निभाया है, तो इसके यात्रा के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पुस्तकों की बात आ रही है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम बताने वाला हूँ और उनके ऑथर के नेम के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें ये रहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। तो इसको किसने लिखा है? डॉक्टर शशि थरूर। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, आप उस वीडियो पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एट होम इन द यूनिवर्स। तो इसको किसने लिखा है? बाला कृष्ण मधुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लोक सेवा नैतिकता। तो देखिए, इसको लिखा है प्रभात कुमार जी ने। अगली बुक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको लिखा है रचना बिष्ट रावत जी ने। आखिरी में बात करेंगे डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। तो इसको लिखा है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। ये सभी बुक एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा कि सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो देखिए, क्या नाम है इस सरकार का? तो इस सरकार का नाम है दिल्ली सरकार।
तो देखिए इन्होंने किसका ऑर्डर फॉलो किया है, तो इन्होंने एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर फॉलो किया है। एनजीटी ने इन्हें निर्देश दिया था और इसी का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 10 साल से पुराने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी। दोस्तों हालांकि एक बात है, ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा ताकि अन्य स्थानों पर इसका फिर से पंजीकरण किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे एनजीटी की बात आई है, तो एनजीटी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। देखिए इसका गठन कैसे हुआ था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी आपसे पूछा जा सकता है, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसे पर्यावरण अदालत भी कहते हैं, जो हाई कोर्ट के समान शक्तियां इसको प्राप्त है। देखिए एनजीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, तो ये पर्यावरण के मामलों को तेज गति से निपटाने तथा हाई कोर्ट के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नॉलेज बूस्टर को ले चल रहा हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। पहले नॉलेज बूस्टर में हम जानेंगे नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। देखिए भारतीय मूल के, विशेष बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, इनका क्या नाम है, आर हरि कुमार हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, इनका क्या नाम है, तो देखिए इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना किसने शुरू की है, तो हाल ही में केरल राज्य ने शुरुआत की है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को किस सरकार ने जोड़ा है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसे जोड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में कहां अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, तो देखिए हाल ही में कहां पे किया है, वाराणसी में किया है। देखिए इसका आयोजन किसने कराया है, तो इसका आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने किया है। देश भर के विभिन्न राज्यों के महापौरों को बुलाया गया था। देखिए इस सम्मेलन का सब्जेक्ट क्या है, पूछा जा सकता है, न्यू अर्बन इंडिया इसका सब्जेक्ट है। भारत में नई विकास की ओर दिशा देने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे सम्मेलन की बात आ रही है, तो 2021 के कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, हाल ही में हुए हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे G20, तो G20 का सम्मेलन इटली में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है G7, तो G7 का सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है और हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। देखिए ब्रिक्स की बात करें तो भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आसियान की बात करें तो ब्रुनोई में इसका आयोजन हुआ है। लास्ट है COP26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगला नॉलेज बूस्टर आपके सामने प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखिए 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये इसकी शुरुआत भी इसी दिन हुई थी, 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुई। इसके तहत क्या किया गया है, LPG कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। नेक्स्ट है वन धन योजना, तो 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स और किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए किस राज्य ने किए हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो महाराष्ट्र राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो देखिए वाहन स्क्रैपिंग नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? तो बेकार या कबाड़ हो चुके जो भी वाहन हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उन वाहनों को सड़कों से हटाना और इकोसिस्टम को तैयार करना। देखिए इससे क्या होगा, तो स्क्रैपेज सेंटर में लगभग सालाना 35,000 वाहनों का रिसाइकल किया जाएगा। सबसे पहले ये जो काम है गुजरात सरकार के साथ टाटा मोटर्स ने किया था और इसी तरह का समझौता भी किया था। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूछा जा सकता है अगस्त महीने में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को शुरुआत किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में संसद में सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को कब पारित किया गया है? तो देखिए हाल ही में 17 दिसंबर को इसे पारित किया गया है। तो देखिए इससे क्या होगा, तो इस विधेयक में राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। देखिए इस विधेयक के अनुसार क्या होगा, वैसे भारतीय जोड़े जिनकी कानूनी रूप से कम 5 साल से शादी हो चुकी है और सरोगेसी का विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। देखिए सरोगेसी जो प्रक्रिया के तहत क्या होगा, पैदा हुए बच्चों को इच्छुक दंपति की ऑर्गेनिक संतान माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सरोगेसी विधेयक 2019 के इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो नया कानून है ये कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है, लेकिन इसका एक प्रावधान है, जो 23 से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच भारतीय जोड़े हैं, भारतीय विवाहित जोड़े हैं, जो बांझ जोड़े हैं यानी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति मिलती है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सरोगेसी विधेयक को डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो पहले क्या थे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, उन्होंने 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया था। देखिए सरोगेसी विधेयक 2019 में विधेयक के प्रावधानों में जो भी उल्लंघन करेगा उसे विभिन्न प्रकार के अपराध और दंड दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट है, रुपया भारत का सिक्का कब बना? तो देखिए कब बना, 1835 में बना। नेक्स्ट है, 1956 औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की? तो देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, जवाहरलाल नेहरू नाम है, इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला है, ट्राइसेम जो है योजना, ये किसके लिए बनाई गई है? तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2005 से 6 के बीच में शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ पे शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो देखिए कब से कब तक चलेगा? तो ये 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा और ये 3 दिवसीय वार्ता है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहे हैं? भारत के वर्तमान मंत्री, क्या नाम है विदेश मंत्री का? एस जयशंकर नाम है, ये इनकी मेजबानी कर रहे हैं। तो देखिए इस बैठक में कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा देश है तजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिज गणराज्य, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और पांचवा है उज्बेकिस्तान। तो इनके विदेश मंत्री जो हैं इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बैठक से क्या होगा, इस बैठक से हमारे और इन देशों के बीच में संबंध को और मजबूती प्रदान की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्टेट ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो इस स्टेट का क्या नाम है? इसका नाम है हरियाणा। तो आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जानते हैं। तो हरियाणा सरकार ने इसे क्यों शुरू किया है? तो राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए इस प्लानिंग में होगा क्या, तो इसके तहत गवर्नमेंट, निजी शिक्षण संस्थान और निजी खेल संस्थान में खेल नर्सरी की शुरुआत की जाएगी। देखिए कौन कौन से खेलों को शामिल किया जाएगा? ऐसे खेल जो ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों में खेले जाते हैं, इन सभी खेलों को उसमें शामिल किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खेल नर्सरी को स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना भी शुरू की जाएगी। और कब की जाएगी? 2022-23 के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं को लॉन्च किया गया 2021 में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है
मुख्यमंत्री परिवार कल्याण समृद्धि योजना। दूसरी योजना है गोवर्धन योजना। तीसरी है जल ही जीवन है योजना। और चौथी योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इन सभी योजनाओं को याद रखिएगा जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021 कब मनाया गया? तो देखिए 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दुनिया भर में प्रवासियों माइग्रेंट्स की जो दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस वर्ष की थीम आपसे पूछी जा सकती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, ये है इस वर्ष की थीम। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, या आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये वही डेट है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए थे, तो उन्हीं की याद पर हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ दिसंबर में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स डे, ठीक है, विश्व एड्स दिवस, या फिर आप कह सकते हैं बीएसएफ स्थापना दिवस। ये जो दोनों दिवस हैं ये 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है भोपाल गैस त्रासदी दिवस। तो देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। अगला है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट है 6 दिसंबर। तो नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निरोधी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 2, एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग है, तो डेली आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पर अवश्य किया करें। फ्रेंड्स 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, किस स्टेट ने अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजथू को घोषित किया है? तो देखिए हाल ही में किस स्टेट ने घोषित किया है? तो इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून राय ने किस देश में तबाही मचाई है? तो देखिए कहाँ पे मचाई है तबाही? फिलीपींस देश में। नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। नेक्स्ट है, इसरो ने 4 देशों के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए हाल ही में इन्होंने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश की सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया है? तो देखिए इस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने गांव को गोद लेने की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में इन्होंने 500 गांव को गोद लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बन गया है? तो इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको कल पढ़ाए थे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? तो इनका क्या नाम है? पूर्णिमा पांडे। दोस्तों ये था 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 20 दिसंबर के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है।
आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमारा पूरा प्रयास है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा सके। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फ्रेंड्स।